नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर जो क्वेश्चन लेकर आए हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सब रिवीजन करवा रहे हैं। यहां पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे गए हैं, इनका रिवीजन कर लो। स्पीड अच्छी रहेगी क्योंकि रिवीजन करवा रहे हैं। ये मत बोलना कि सर स्पीड तेज है, जिसको स्लो करना है यूट्यूब में ऑप्शन आता है, स्लो भी कर सकते हो, तेज भी कर सकते हो। करते हैं बिना देर के हुए, बिना आपका वक्त किए हुए क्वेश्चनों को स्टार्ट। लाइक सभी अभी से कर दो, मैं बीच में एक बार भी लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है? लाइक कर दो। चलो, कर दिया होगा लाइक, उम्मीद करता हूं। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन देखिए, पेंडुलम या लोलक को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो समयावधि उसकी बढ़ जाएगी पेंडुलम की। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हार्मोन आपका इंसुलिन एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, इंसुलिन हार्मोन है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? तो कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज आपके हेनसेन ने की है। ऑप्शन नंबर सी हेनसेन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो रेफ्रिजरेटर के अंदर ताप का नियंत्रण थर्मोस्टेट का काम है। ऑप्शन नंबर सी, स्टार लगा लो, 100% पूछा जा सकता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस योजना काल में आरंभ की गई थी? तो ये योजना स्टार्ट की गई थी आपकी छठी योजना। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है? तो दूध से क्रीम आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑप्शन नंबर सी इसके कारण अलग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज आपका कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? तो ओजोन गैस जो होती है उसका रंग हल्का नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? तो दूध के अंदर कम मात्रा में कोबाल्ट होता है। बाकी कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम होता है दूध के अंदर, कम मात्रा में आपका कोबाल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी। विटिकल्चर संबंधित है? तो विटिकल्चर ये अंगूर की खेती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी अंगूर की खेती प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो एंटीबॉडी बनते हैं हमारे टॉन्सिल में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से टॉन्सिल में एंटीबॉडी बनेंगे। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए यंत्र कौन सा यूज होता है? तो यांत्रिक से विद्युत डायनेमो। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिलता है? तो फास्फोरस मिलेगा हमें आवश्यक, यदि आप इनमें से खाएंगे तो दूध से मिलेगा फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए। डच कहां के निवासी थे? तो जो डच थे ये हॉलैंड के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए हॉलैंड राइट आंसर है। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा पशुधन आपके उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा रंग का दिखाई देता है? तो वरुण ग्रह हरा मीथेन की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रणब मुखर्जी ने तैयार की थी। ऑप्शन नंबर ए प्रणब मुखर्जी राइट आंसर है। सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है? तो सोडियम जिंकेट है आपका Na2ZnO2। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है, Na2ZnO2। 2D 4D संबंधित है? तो 2D 4D ये खरपतवार नाशी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी खरपतवार नाशी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार, किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो कोई राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी संसद राइट आंसर है। धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्षारीय राइट आंसर है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ आस्पडीन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एटीपी का निर्माण कहां होता है? तो एटीपी का निर्माण राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्ल वर्षा का कारण होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोनों। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए और बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोनों के कारण। कांच क्या है? तो कांच एक अतिशीतित द्रव है। ऑप्शन नंबर ए अतिशीतित द्रव प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होती है? तो इंसुलिन निस्सारण के लिए आपकी अग्नाशय ग्रंथि उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय ग्रंथि प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए क्या उपस्थित होते हैं? तो रेटिना के अंदर कौन से होते हैं जो कि रंगों में विभेद करते हैं? ऑप्शन नंबर ए। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में बना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है।
राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ये आपका पुणे में है। ऑप्शन नंबर डी पुणे राइट आंसर है प्रश्न के लिए। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो केंद्र राज्य संबंध ये आता है आपका 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है 7वीं अनुसूची। अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना थी। अधातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऊर्जा का पिरामिड होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा लाइम का यूज आपका शुष्क कारक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी शुष्क कारक के रूप में राइट आंसर है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। आयरिस का क्या कार्य है? तो आयरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करना, यह आयरिस का कार्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दमदमा झील किस राज्य में है? तो दमदमा झील ये हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, हरियाणा राज्य। पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग जो है पटाखे में किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो पटाखे के अंदर एस्ट्रोनशियम धातु होती है, उसके कारण लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर डी। रेयन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है? तो नियॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर ये संश्लिष्ट रेशा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। रबड़ के संश्लेषण में निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है? तो रबड़ के संश्लेषण में आइसोप्रीन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रीन राइट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आपका शल्य चिकित्सा में होता है, सांचा बनाने में, मूर्तियां बनाने में। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो विश्व इतिहास की झलक ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है? तो जो कुकिंग गैस होती है ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन और प्रोपेन राइट आंसर है। चाचरी कहाँ का मुख्य लोक नृत्य है? तो चाचरी उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की थी? तो गुरुमुखी लिपि यह विकसित की थी गुरु अंगद जी ने। ऑप्शन नंबर डी गुरु अंगद जी राइट आंसर है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो मरकरी को रखा जाता है लोहे के पात्र में। ऑप्शन नंबर सी लोहा राइट आंसर है। गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ ये नारा दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार कैसा होगा? तो पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वस्तु का भार बढ़ जाएगा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं यूरेनियम सबसे भारी धातु है। ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम राइट आंसर है। 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नायलॉन बनने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा होता है? तो नायलॉन बनने में आपका एडिपिक अम्ल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी एडिपिक अम्ल राइट आंसर है। भारत के सार्वजनिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत के सार्वजनिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट में ऑर्गन गैस होती है, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। शुद्ध फास्फोरस का रंग कैसा होता है? तो शुद्ध फास्फोरस सफेद रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी सफेद या श्वेत राइट आंसर है। निम्न में से कौन सबसे हल्का होता है? तो सबसे हल्का होता है आपका सोडियम। ऑप्शन नंबर बी सोडियम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज सोडियम में से सोडियम सबसे हल्का। निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाले शरीर का भाग कौन सा है? तो निमोनिया रोग से राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभावित होता है फेफड़ा। ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा राइट आंसर है। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था या क्या काल क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत की प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी कहां पर स्थित है? तो ऊटी नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। सोडा वाटर क्या है इनमें से? तो सोडा वाटर गैस द्रव का विलयन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गैस द्रव का विलयन। नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो नींद की बीमारी ट्रैपेनेसोमा के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी ट्रैपेनेसोमा राइट आंसर हो जाएगा।
दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस यूज होता है? तो दिया सलाई में आपका लाल फास्फोरस यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड राइट आंसर है। त्वचा का मुख्य संगठक क्या है? तो त्वचा का मुख्य संगठक आपका कोलेजन है, ऑप्शन नंबर बी कोलेजन, ऑप्शन नंबर डी कोलेजन राइट आंसर है। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है? तो पत्तियों के हरे रंग होने का कारण है आपका क्लोरोफिल की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। शुष्क वर्ब इनमें से कौन सी कहलाती है? तो शुष्क वर्ब है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क वर्ब कहा जाता है। सबसे कम जो है आपका विषाणु नाइट्रोजनी अपशिष्ट इनमें से कौन सा है? यहां पर आपको जो दिए गए हैं सबसे कम विषाणु यूरिया, ऑप्शन नंबर ए यूरिया प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो यूरेनियम सबसे भारी धातु है, ऑप्शन नंबर डी। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है? तो 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना होता है, ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक यौगिक का सबसे बड़ा संभावी यूनिट क्या है? तो सबसे बड़ा संभावी यूनिट होता है अणु, ऑप्शन नंबर बी अणु सबसे बड़ा संभावी यूनिट है। वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर निम्नलिखित समय में आया था? तो जो वर्तमान मानव है ये 3 लाख वर्ष पहले आया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है परमाणु। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो विषाणु से आपका जुखाम होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जुखाम। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, तो कृत्रिम रेशम को आप कह सकते हैं रेयॉन, ऑप्शन नंबर ए रेयॉन भी नाम है कृत्रिम रेशम का। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान ऑप्शन देखिए 7 से 8 के बीच। एक्यूरेट कितना होता है कमेंट करो। रक्त का पीएच मान एक्यूरेट कितना होता है कमेंट करो। 7 से 8 के बीच में होता है, लेकिन कितना होता है? रक्त उदाहरण है किसका? तो रक्त जो है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी संयोजी ऊतक राइट आंसर है रक्त के लिए। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य राइट आंसर है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन जीती हैं लाल रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन नंबर बी। अमलगम में रहता है क्या? तो अमलगम में Hg, ऑप्शन नंबर सी Hg प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में आहार या भोजन मुख्यतः किसमें पचता है? तो छोटी आंत में मानव शरीर में आहार या भोजन मुख्यतः पचता है, ऑप्शन नंबर बी। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो सबसे पहले पाथफाइंडर ये मंगल ग्रह पर उतरा था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो ये नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली राइट आंसर है। भोजन की पाचन प्रक्रिया कहां से शुरू हो जाती है? तो जैसे ही आप मुंह में निवाला लेते हो, खाने का भोजन टुकड़ा लेते हो, पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है लार से, मुंह से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम में उगता है, शुक्र ग्रह पर राइट आंसर है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी W वॉटसन के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर पादर या पारा को कहा जाता है रासायनिक नाम, ऑप्शन नंबर ए। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। AU, AG, CU और FE में से सबसे अधिक तन्य खिंचाव किस में आ सकता है? तो आपका AU, ऑप्शन नंबर ए सबसे अधिक तन्य है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह है आपका त्रिवेंद्रम में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विखंडित जीन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो विखंडित जीन का सिद्धांत JD वॉटसन और FC क्रीक, या फिर वॉटसन और क्रीक भी बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सिंदूर किसे कहते हैं? तो सिंदूर जो है HGS ये सिंदूर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी HGS को सिंदूर कहा जाता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का सामान्य तापक्रम है। पादपों में परागकण कहाँ पैदा होते हैं? तो पादपों में परागकण आपके पराग कोश में पैदा होते हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए पराग कोश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संश्लेषित दवा का उदाहरण है? तो संश्लेषित दवा का उदाहरण है आपका एस्पिरिन, ऑप्शन नंबर सी एस्पिरिन राइट आंसर है।
सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, ऑप्शन नंबर बी 11 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो देखिए प्रतिरक्षी भी प्रोटीन होता है, इंसुलिन और पेप्सिन ये सभी प्रोटीन होते हैं। एनडीए ये प्रोटीन नहीं है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी गलत आंसर हो जाएगा, एनडीए प्रोटीन नहीं है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन आपका हो जाएगा थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन राइट आंसर है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम है आपका एड्रीनलिन ग्रंथि या एड्रीनलिन ग्लैंड का, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु इनमें से कौन सी है? तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु, पीट पीट के चादर बना सकते हो बहुत पतली, सोना, ऑप्शन नंबर यहां पर डी सोना राइट आंसर है। सोडियम का प्रतीक क्या है? तो सोडियम को Na से दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर सी Na राइट आंसर है। पाचन और श्वसन नलियां कहां क्रॉस होती हैं? तो जो पाचन नली और श्वसन नली है ये दोनों आपकी ग्रसनी में क्रॉस होती हैं, ऑप्शन नंबर ए ग्रसनी। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार में सबसे ठंडा ग्रह आपका नेपच्यून, ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पित्त स्रावित होता है कहां से? तो पित्त स्रावित होता है लीवर से, लीवर से स्रावित होता है पित्त। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में आप सभी को पता होगा ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन राइट आंसर है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से आपका नाइट्रोग्लिसरीन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है कौन सा है? तो वह अंग आपका यकृत है जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर बी। सिकुआ निम्नलिखित है, तो जो सिकुआ है आपका वो होता है एक पक्षी, ऑप्शन नंबर सी पक्षी राइट आंसर है सिकुआ के लिए। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ है आपका हीरा, ऑप्शन नंबर ए हीरा राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो एक परमाणु द्रव्यमान को AMU में व्यक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेवार है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए आपका फिब्रोनोजन, ऑप्शन नंबर डी जिम्मेवार है। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ओ वाला जो है ये किसी को भी, सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। एस्पिरिन का रासायनिक संगठन है, तो एस्पिरिन का रासायनिक संगठन आपका एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए शुक्र राइट आंसर है। अस्थि एवं सीमेंट में कौन सा तत्व समान होता है? तो अस्थि और सीमेंट में दोनों में कैल्शियम समान होता है, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम राइट आंसर है। मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग कितना होता है? तो जल का परिमाण लगभग 65% होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? तो सबसे कठोरतम धातु यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो EEG का यूज होता है मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। चूने के जल लाइम वाटर में क्या होता है? तो लाइम वाटर में आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड राइट आंसर है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल, ये एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। स्मरण एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो सेरिब्रम में स्मरण और चिंतन का कार्य होता है, ऑप्शन नंबर ए। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त की जाती है? तो पौधे के तने से जूट प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी पौधे का तना राइट आंसर है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? तो श्वसन की क्रिया पर मेडुला नियंत्रित रखता है, ऑप्शन नंबर सी मेडुला राइट आंसर हो जाएगा। चिली शीरा या चिली सॉल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है? तो ये सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर को कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी मर्क्यूरिक सल्फाइड राइट आंसर है। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहे का शुद्ध रूप पिटवा लोहा है, ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा राइट आंसर है। बैटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल क्या है? तो बैटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर केशिकीय अभिक्रिया परिघटन, केशिकीय अभिक्रिया परिघटन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए रोटी चबाने में मीठी मीठी लगती है। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति मानव जीवन के लिए है, तो ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता? क्या पूछा गया? नहीं होता। तो रंगीन टेलीविजन में लाल, हरा, नीला होता है, काले रंग का यूज नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। मूत्र में पाया जाने वाला वर्णक क्या है? तो मूत्र में यूरोक्रोम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यूरोक्रोम राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका फ्लोरीन है, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन राइट आंसर है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। Fe रासायनिक प्रतीक किसका है? तो Fe लोहे का रासायनिक प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ए फेरस। ये Fe से होता है, लोहा होता है रासायनिक प्रतीक। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड एक एल्यूमिनियम का अयस्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। पिपरी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पिंपरी आपका जो है, ये पिपरी ये पेनिसिलिन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग कैसा रहेगा? तो प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित राइट आंसर है। सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम का सबसे अधिक पाए जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध है आपका हृदय से, ऑप्शन नंबर बी हृदय राइट आंसर है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा से होता है, ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा राइट आंसर है। कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था किसे कहते हैं? तो कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है आपका पीट, ऑप्शन नंबर ए पीट राइट आंसर है। सफेद रक्तकण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो WBC का मुख्य कार्य यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? तो मनुष्य के अंतर अंतः निषेचन होता है, ऑप्शन नंबर बी अंतः निषेचन राइट आंसर है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य आता है? तो कृत्रिम घी बनाने में निकेल का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी निकेल राइट आंसर है। वर्मी कंपोस्ट किस तरह का खाद है? तो वर्मी कंपोस्ट ये है आपका केंचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइड का रासायनिक नाम आपका हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सोलर कुकर को गर्म करने का काम होता है इंफ्रारेड किरणों का, ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड किरणें राइट आंसर है। ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑक्साइड बनाने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव के द्वारा सबसे पहले तांबे का यूज किया गया था, ऑप्शन नंबर सी तांबा राइट आंसर है। किसके दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होगी? तो सबसे अधिक होगी रेंडियर के दूध में वसा की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी रेंडियर। देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा तो गूगल पर सर्च कर लेना रेंडियर को। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु आपकी सोडियम है, ऑप्शन नंबर डी सोडियम राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो वो है आपका परासरण, ऑप्शन नंबर सी परासरण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ओजोन में होती है, तो ओजोन में केवल ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन राइट आंसर है। टेंडन या कंडरा जोड़ता है, तो टेंडन या कंडरा ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मानव शरीर की पैर की हड्डियां हैं, तो मानव शरीर की पैर की हड्डियां फिबुला और टीबिया, ऑप्शन नंबर बी फिबुला और टीबिया ये पांव की हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा राइट आंसर है। इनमें से कौन हार्मोन नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हीमोग्लोबिन एक हार्मोन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मस्तिष्क में चारों ओर पाए जाने वाले आवरण क्या कहलाते हैं? तो मेनिनजाइटिस कहा जाता है, जो मस्तिष्क के अंदर चारों ओर आवरण पाया जाता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में थर्मोकपल का यूज करते हैं ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। मानव श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है? तो हमारे श्वसन नली की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन नंबर सी 12 सेंटीमीटर राइट आंसर है। एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? तो एंग्लो नूबियन ये एक बकरी की नस्ल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बकरी की नस्ल।
भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मानव शरीर की कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति किसमें होती है? तो सबसे कम पुनर्योजन शक्ति मस्तिष्क कोशिकाओं में होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित तंतु है? तो मानव निर्मित तंतु आपका रेयोन है। ऑप्शन नंबर बी रेयोन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो हमारे जो सोडियम धातु होती है उसका संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो सबसे ज्यादा जो भोजन पचता है, अधिकांश जो हमारा भोजन है वो बहुत देर तक रहता है और पचता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? तो कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज आपके हेनसेन ने की है। ऑप्शन नंबर सी हेनसेन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो रेफ्रिजरेटर के अंदर ताप का नियंत्रण थर्मोस्टेट का काम है। ऑप्शन नंबर सी स्टार लगा लो, 100% पूछा जा सकता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस योजना काल में आरंभ की गई थी? तो ये योजना स्टार्ट की गई थी आपकी छठी योजना। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है? तो दूध से क्रीम आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी, इसके कारण अलग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज आपका कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? तो ओजोन गैस जो होती है उसका रंग हल्का नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? तो दूध के अंदर कम मात्रा में कोबाल्ट होता है। बाकी कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम होता है दूध के अंदर, कम मात्रा में आपका कोबाल्ट होता है। ऑप्शन बड़ी। विटिकल्चर संबंधित है, तो विटिकल्चर ये अंगूर की खेती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी अंगूर की खेती प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो एंटीबॉडी बनते हैं हमारे टॉन्सिल में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से टॉन्सिल में एंटीबॉडी बनेंगे। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए यंत्र कौन सा यूज होता है? तो यांत्रिक से विद्युत डायनेमो। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिलता है? तो फास्फोरस मिलेगा हमें आवश्यक, यदि आप इनमें से खाएंगे तो दूध से मिलेगा फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए। डच कहां के निवासी थे? तो जो डच थे ये हॉलैंड के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए हॉलैंड राइट आंसर है। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा पशुधन आपके उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा रंग का दिखाई देता है? तो वरुण ग्रह हरा मीथेन की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रणब मुखर्जी ने तैयार की थी। ऑप्शन नंबर ए प्रणब मुखर्जी राइट आंसर है। सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है? तो सोडियम जिंकेट है आपका Na2ZnO2। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है, Na2ZnO2। 2D4D संबंधित है, तो 2D4D ये खरपतवार नाशी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी खरपतवार नाशी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार, किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो कोई राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी संसद राइट आंसर है। धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्षारीय राइट आंसर है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ आस्पडीन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एटीपी का निर्माण कहां होता है? तो एटीपी का निर्माण राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्ल वर्षा का कारण होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दोनों, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए और बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोनों के कारण। कांच क्या है? तो कांच एक अतिशीतित द्रव है। ऑप्शन नंबर ए अतिशीतित द्रव प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होती है? तो इंसुलिन निस्सारण के लिए आपकी अग्नाशय ग्रंथि उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय ग्रंथि प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए
क्या उपस्थित होते हैं? तो रेटिना के अंदर कोन्स होते हैं जो कि रंगों में विभेद करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में बना, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है।